आई थिंक सब अब अभी फ्रेश हो गए होंगे, है ना? फराळ वगैरह झाला असेल सगळ्यांचा. मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बता देती हूँ फास्टली, जो बिगनर्स है उनसे हम स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जब हम पावर पॉइंट चालू करते हैं तो जैसे डॉक्यूमेंट फाइल थी वर्ड की, वो प्लेन पेपर था. जब हमने एक्सेल चालू किया वो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स था. इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट थी जिसमें कैलकुलेटर था, पेन पेंसिल था, ग्राफ पेपर था, है ना? एंड नाउ वी आर यूजिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच इज अ स्लाइड. स्लाइड बाय स्लाइड हमको क्या करना है, वी हैव टू डिजाइन द प्रेजेंटेशन. एवरी टाइम क्या होता है जब हम वर्ड में डेटा कॉपी करके रखते हैं तो दैट इज अवर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वट एवर वी कलेक्ट, है ना? देन एक्सेल में हम उसको क्या करते हैं, जो नंबर फॉर्मेट का डेटा होता है उसको हम एक्सेल में बाय अप्लाइंग डिफरेंट फॉर्मूलाज, बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, बाय यूजिंग डिफरेंट चार्ट्स, we extract some data, we analyze some data from the existing data. यानी मुझे उसको उसके ऊपर से कुछ कंक्लूजन निकाला, है ना? कुछ रिजल्ट्स मेरा निकला था. नाउ वी हैव टू प्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स, जो भी मैंने कलेक्ट करके रखा है और जो भी मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, जो भी मेरा कंक्लूजन निकला है, जो भी मेरा रिजल्ट है. नाउ इट्स अ टाइम टू प्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स यूजिंग द पावर पॉइंट. ठीक है, लास्ट स्टेप होती है हमारी प्रेजेंटेशन की. तो देखिए जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वी आर डिजाइनिंग दैट प्रेजेंटेशन स्लाइड बाय स्लाइड. तो हर स्लाइड हमारी एक अलग चीज होती है. ठीक है, एवरी स्लाइड में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे. राइट राइट. हम क्या करेंगे, हम हमारी जो चीजें ऑडियंस को दिखानी है वो ही चीजें हम हमारे प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स में रखेंगे. और जो चीजों का एक्सप्लेनेशन देना है दैट विल बी अवर अनदर टास्क. वो हम हमारे पास मटेरियल हम याद करके रखेंगे या हम उसको हमारे पास पेपर फॉर्मेट में हमारे साथ में हमारे हाथ में बाय हैंड वो रखेंगे. वो हम प्रेजेंटेशन में नहीं रखेंगे. क्लियर? क्योंकि क्या होता है, अगर हम सारी की सारी चीजें प्रेजेंटेशन में दे दे तो वो पढ़ते रहना और फिर ऑडियंस बोर हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, कोई सुनने के मूड में नहीं रहता है, पहले से ही पढ़ लेता है और बाद में वो अपने 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 किसी और थॉट में पहुंच जाते हैं. ठीक है, हमको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑडियंस को कंट्रोल करके रखना है. ए टू जेड पर्सन हमारे स्लाइड्स के तरफ देखते ही रहना चाहिए. ए टू जेड पर्सन हमारे तरफ अटेंडेड ही रहना चाहिए. ऐसा हमारा एम होना चाहिए जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे तब. ओके, नाउ व्हेन वी स्टार्ट प्रेजेंटेशन तो हमारी सबसे पहले स्लाइड होती है हमारी इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड्स होती है जिसको हम कहते हैं टाइटल स्लाइड. ठीक है, तो 2 पार्ट में वो डिवाइड होती है. एक क्लिक टू ऐड टेक्स्ट हियर एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल हियर. यहाँ पे होता है टाइटल और यहाँ पे होता है सब टाइटल. तो टाइटल में हम देते हैं जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं वो. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. प्रणव, अरे बाप रे. Now in second phase presented by हमारा खुद का नाम. अब इसी स्लाइड में हम क्या करते हैं, अगर हमारा कॉलेज का नाम देना है, डेसिग्नेशन देना है और कुछ चीजें हमको ऐड करनी है तो वो हम ऐड कर सकते हैं. हाउ कैन वी ऐड वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिंपली हाउ टू डिजाइन द प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप उतना ही देखेंगे. तो ये मेरी पहली स्लाइड हो गई, सिंपली नेम ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड जो प्रेजेंट कर रही है मेरा खुद का नाम. ठीक है, टू इंसर्ट द सेकंड स्लाइड वी हैव टू क्लिक ओवर हियर न्यू स्लाइड. अब न्यू स्लाइड पे अगर हम सिंपल क्लिक कर देते हैं तो नई स्लाइड हमारी इमीडिएटली इंसर्ट होती है, लेकिन उसके बाजू में जो छोटा सा कॉर्नर होता है, ट्रायंगल होता है, उसको हम क्लिक करते हैं ताकि हमको दिखे
कि हमारे लेआउट्स क्या क्या है. These are the layouts of our slide. Is it visible? दिख रहे हैं आपको? यस मैम. हाँ. तो these are the layouts. ये पहली स्लाइड का हमारा टाइटल स्लाइड था. सेकंड हमारा होता है टाइटल एंड कंटेंट्स. तो हम हमारे हिसाब से हमारी स्लाइड्स को डिजाइन करते जाते हैं. बेसिकली प्रैक्टिस ऐसी होती है कि टाइटल एंड कंटेंट सेकंड हमारा होता है. तो जिस भी चीज का हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आना चाहिए. अगर हम हमारा पीएचडी वर्क है, हमारा कोई पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, हमारी नैक कमेटी के सामने हम कुछ हमारे कॉलेज के बारे में दिखाना चाहते हैं या किसी कमेटी को हम दिखा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन हमारे खुद के बारे में, हमारे वर्क के बारे में, हमारे पेपर के बारे में जो भी होगा वो हम यहाँ पे देंगे. अब देते साथ हमको यहाँ पे नीचे बुलेट्स वाला टेक्स्ट उन्होंने अलाउ किया है. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, एक एक चीज हम देते हैं. कोर्सेस ऑफर, हमारे कॉलेज में कौन से कोर्सेस हैं, हम क्या क्या बोलते हैं, सेमिनार्स करते हैं, हमारे क्या क्या वर्कशॉप्स होते हैं, है ना. इस तरह से हम हमारी इंफॉर्मेशन वहां पे डालते जाएंगे. अब ये होने के बाद और एक हम करते हैं न्यू स्लाइड. फिर से तीसरी स्लाइड. अभी जैसे मैंने अभी ये वाला ऑप्शन ले लिया, तो मैं कहूंगी कि हमारे कॉलेज में कौन से स्टाफ है. स्टाफ में हमारे कौन से है, यहाँ पे हम कोई स्टाफ के नाम दे देते हैं और कुछ यहाँ पे दे देते हैं. ठीक है, ये सिंपल वाला हो गया. इसी को हम चेंज भी कर सकते हैं. इसी के साथ में और एक बाजू में भी और एक आता है, उसको हम नया इंसर्ट कर देंगे. न्यू स्लाइड, दिस वन इज सेकंड. ठीक है, अभी इसमें हम हमारे देना है प्रेजेंट पब्लिकेशन. मैं एकदम कॉमन टॉपिक ले रही हूँ. हम हमारे हिसाब से कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्क हमारा दिखा सकते हैं. पब्लिकेशन एट नेशनल लेवल and publication at international level. तो मेरे कॉलेज के या मेरे खुद के प्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे कौन से है, ये है. यहाँ पे मैं अभी टाइप करने का समय थोड़ा ये कर रही हूँ, प्लीज बेयर इट. इतना टाइप करूंगी तो मुझे बहुत टाइम निकल जाएगा. ठीक है, तो दीज आर द मेरे पब्लिकेशंस. अब ये कॉलम जब हम बनाते हैं तब क्या होता है, दिस कॉलम इज फॉर कंपैरिजन पर्पस, है ना. हम कुछ चीजों का कंपैरिजन भी यहाँ पे ये कॉलम्स का यूज करके कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्टाफ है. यहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है. फिर हमने हमारा पब्लिकेशन दिखाया, नेशनल लेवल के है, इंटरनेशनल लेवल के. हमने कुछ रिसर्च किया है, तो स्टेट लेवल का रिसर्च ये है, नेशनल लेवल का रिसर्च ये है, इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च ये है. अगर हम किसी पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट्स को कंपैरिजन में दिखाना चाहते हैं तो वो भी चीजें हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. अगर मेरे दो केमिकल्स है, दो केमिकल्स के अलग अलग रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाना है, वो भी मैं दिखा सकती हूँ. मैंने जो वर्क किया है वो वर्क करते समय मुझे आने वाले प्रॉब्लम्स की लिस्ट थी मेरी. लोकल लेवल्स के मेरे क्या प्रॉब्लम्स थे, इंटरनेशनल लेवल के मेरे क्या प्रॉब्लम्स थे, ये भी मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ. तो मुझे जो भी कंपैरिजन पार्ट होता है, जो मैं कंपेयर करके दिखाना चाहती हूँ या दो पार्ट में दिखाना चाहती हूँ, उसके लिए हम ये सारे स्लाइड्स यूज कर सकते हैं. देन इसी स्लाइड्स में देखिए और बहुत सारे लेआउट्स है. हम इसके साथ में देखिए पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, सिंपल टाइटल ताकि हम ग्राफ भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम डाल सकते हैं. तो मैं ये सिंपल वाला लेती हूँ. यहाँ पे हम हमारा जो भी टाइटल है वो दे देंगे. अभी हम अगर यहाँ पे दे रहे हैं टेबल, मैंने जो भी डेटा कलेक्शन किया है वो मुझे टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाना है. तो आई कैन सिलेक्ट दिस टेबल. कितने बाय कितने का टेबल मुझे चाहिए, उतना टेबल में यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ. 5 rows आर देयर एंड 2 columns आर देयर, है ना. तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, देन टैप करके मैं गई नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. फिर मैंने कहा कि उनके अचीवमेंट्स, है ना, उनके जो भी थे अचीवमेंट्स थे, उनको क्या क्या प्राइजेस मिले, कौन से लेवल पे मिले, ये वाली चीजें मैं यहाँ पे दे रही हूँ. तो सीरियल नंबर 1 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में देते जा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनको गोल्ड मेडल मिला था, इतने लेवल में ऐसे मिला था. और मुझे लाइन इंसर्ट करनी है तो मैं एक टैब का बटन वहां पे इंसर्ट कर रही हूँ, सो दैट आई कैन इंसर्ट द
न्यू लाइन, न्यू रो के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट सेल में जाके टैब का बटन प्रेस कर देते हैं तो एक न्यू लाइन वहां पे इंसर्ट हो जाती है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने इतने बाय इतने का टेबल बना लिया है तो मुझे अभी और लाइन नहीं करना है, नहीं कर सकते, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने वर्ड में सारी चीजें बना के रखी है, मैंने एक्सेल में सारी चीजें बना के रखी है, फिर यहाँ पे अगर मुझे टेबल प्रेजेंट करना है तो मुझे फिर से क्यों टाइप करना है, तो देयर इज नो नीड टू टाइप द डेटा अगेन एंड अगेन। हम क्या करते हैं, वहां पे देख लेना है कि कितने बाय कितने का टेबल है मेरा। अगर वो 3 by 5 का है तो 3 by 5 का ही टेबल यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए, वहां से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके फर्स्ट कॉलम में क्लिक करके उसको पेस्ट कर दीजिए। सिंपली वहां से कॉपी करके यहाँ ब्लैंक इसमें अगर आप पेस्ट करोगे तो वो गुड लुकिंग नहीं रहेगा, टेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, अच्छे से नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे कितने बाय कितने का टेबल है वो देख लीजिए और यहाँ आके उसको आप वो टेबल इंसर्ट करके वहां पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस टेबल के साथ में देखिए ऊपर में बहुत सारे टेबल स्टाइल्स दिख रहे हैं, तो हर टेबल को मैं अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। जितने भी मैं टेबल इंसर्ट कर रही हूँ वो टेबल्स के अलग अलग स्टाइल्स, इतने सारे स्टाइल्स यहाँ पे है, जो भी मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब, मेरी पसंद के हिसाब से मैं उनको अपने शीट में, अपने प्रेजेंटेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल्स ले सकते हैं हम। उसके बाद में उसके कलर्स, उसके इफेक्ट्स, ये भी सारी चीजें आप अपने प्रेजेंटेशन में ले सकते हो। ठीक है, फिर से हम होम पे क्लिक करते हैं और एक शीट इंसर्ट करते हैं। मैं सेम वाली ले रही हूँ। नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू इंसर्ट पिक्चर। तो पिक्चर मैंने ले लिया, पिक्चर जो भी मेरे पास में है, एक ही पिक्चर है मेरे कंप्यूटर में अभी, तो मैं वही ले रही हूँ। पिक्चर्स मुझे डालने पड़ेंगे। ये देखो, ये पिक्चर मैंने डाल दिया है। तो ये किसका पिक्चर है, क्या है, इसके मोटो क्या है, इसका जो भी कुछ है, ये सारी हम चीजें इसके साथ में इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन आई इंसर्ट न्यू स्लाइड। अब इस स्लाइड में हम ले रहे हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में बहुत सारे कार्टून्स है, बहुत सारे एनिमेशन है, बहुत सारे पिक्चर्स है, वो सारे हम यहाँ से लेके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, अभी तो फैसिलिटीज है हर एक के कंप्यूटर्स में, हर एक के मोबाइल में, हर एक के लैपटॉप में कनेक्टिविटी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी डेटा इंसर्ट करके ले सकते हो। अभी मैं यहाँ से नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, लेकिन आप ये पिक्चर्स को ले सकते हो। ठीक है, देन हम लेते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। आप जब भी प्रेजेंटेशन करो, सिंपली बुलेट्स ना लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। आजकल हम स्मार्ट आर्ट का यूज वर्ड के फाइल में भी कर सकते हैं और यहाँ पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल कैटेगरी जब हम लेते हैं तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ये लिस्ट है, किसी पर्टिकुलर चीज की लिस्ट मुझे देनी है, जैसे हमने कहा नेशनल लेवल वर्कशॉप से, सेमिनार से, पब्लिकेशन से, हमने कुछ प्रोग्राम अरेंज किए हुए हैं, हमारे कुछ ऑर्गेनाइज अचीवमेंट से, वो सारी चीजें हम क्या लिस्ट में ले सकते हैं। देन प्रोसेसेस होती है, कुछ कुछ केमिस्ट्री वालों की, फिजिक्स वालों की कुछ प्रोसेसेस होती है कि ये होने के बाद ये होने के बाद ये, उसके बाद में ही हमारा रिजल्ट निकल जाता है ना। तो ऐसे प्रोसेसेस हम यहाँ पे निकल सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। देन साइकिल इज देयर, है ना। सिंपल साइकिल है, वाटर साइकिल है, लाइफ साइकिल है, एडमिशन प्रोसीजर की साइकिल है, ठीक है ना, मेडिसिनल यूज की साइकिल है, एनवायरमेंट की साइकिल है, हमारे क्लाउड की साइकिल है। हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाते हैं उसमें भी हमारे बहुत सारे साइकिल्स डिफाइन किए जाते हैं, वो है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो साइकिल फॉर्मेट में हम एक के बाद एक दिखा सकते हैं और उस साइकिल की अलग अलग इफेक्ट्स भी उसके साथ में दिखा सकते हैं। ठीक है, देन हायरार्चिकल स्ट्रक्चर्स होता है। कभी कभी हमको क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में बताना है, किसी पर्टिकुलर वर्क के बारे में बताना है, तो क्या होता है कि वो जो वर्क है वो हम एक हायरार्ची से ही इम्प्लीमेंट करते करते हमारा अचीवमेंट्स आता है।
या हमारे कॉलेज के बारे में अगर हम दिखा रहे हैं तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बारे में दिखाना है तो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर हम पूरा दिखा सकते हैं कि सबसे टॉप में हमारे चांसलर होते हैं, देन वाइस चांसलर होते हैं, देन रजिस्ट्रार, देन डायरेक्टर्स, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। इस तरह से ये जो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर है वो हम दिखा सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो, किसी पर्टिकुलर वर्क का है तो वो हम सारी चीजें यहाँ पे हायरार्चिकल में दिखा सकते हैं। देन रिलेशनशिप्स आर देयर, किस चीज से क्या रिलेशन है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है रिलेशनशिप्स। देन मैट्रिक्स का यूज होता है ना। देन पिरामिड का यूज होता है, मैनेजमेंट वालों को पिरामिड्स की बहुत ज्यादा यूज करते रहते हैं वो मैनेजमेंट वाले, क्योंकि उनको बहुत बार ऐसे होता है मैनेजमेंट है। देन आपकी होम साइंस वाले हैं, अगर मुझे पिरामिड दिखाना है, सिंपल फूड वाला पिरामिड भी मुझे दिखाना है तो मैं ये सारी चीजें दिखा सकती हूँ कि आपको फूड क्वालिटी कैसे खानी है, सबसे ऊपर के टॉप में आपने आपने क्या रखना है, सबसे कम चीजें कौन सी खानी है, सबसे ज्यादा चीजें कौन सी खानी है। इस तरह से अगर मुझे पिरामिड बनाना है तो ये पिरामिड हम हमारे प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, along with the pictures, along with the matter, along with the explanation, everything। ठीक है। देन सिंपल पिक्चर्स भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक साइकिल ले लेते हैं, साइकिल में ये सिंपल साइकिल ले लेते हैं इंसर्ट करके। तो जो भी अगर मेरी स्टेप्स है, ए के बाद हमारा बी हो रहा है, बी के बाद सी हो रहा है, देन डी हो रहा है एंड देन ई आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरी साइकिल है, ए बी सी डी ये चलती रहती है और इस हिसाब से हमारा सारा एडमिशन प्रोसीजर होते रहता है। राइट, और फिर से हम होम में जाते हैं एंड देन वी इंसर्ट दिस चार्ट। हमने चार्ट बनाना सीख लिया है एक्सेल में। अभी वो उसी चार्ट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डोंट वरी, अगर हमने वहां पे बना के रखा हुआ है तो यू हैव टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर। लेकिन अगर नहीं बनाया है और अभी प्रेजेंटेशन का समय आ गया है और हम उसको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन का ये चार्ट यहाँ पे देना चाहते हैं तब क्या होता है, उसके साथ उसके आने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है वो भी हमको यहाँ पे इमीडिएटली दिख जाती है। देखिए, जैसे ही ये सीरीज है, इस सीरीज में से एक आध वैल्यू हम चेंज कर देते हैं तो इमीडिएटली उसके इफेक्ट्स हमारे शीट में दिखने लगते हैं। यहाँ पे मैं चेंज करती हूँ, सीरीज 1 में इसको 4.3 की जगह 2.4 कर देती हूँ तो इमीडिएटली आपके ग्राफ में उसका इफेक्ट दिखने लगता है। इसको 2 की जगह अगर मैं 10 कर देती हूँ तो इमीडिएटली आपके इफेक्ट्स वहां पे दिख रहा है क्या आपको, ये जो कैटेगरीज है ये इमीडिएटली इसकी चेंज हो गई है। तो इस तरह से हमारी जो वर्कशीट होती है वो इसी के साथ में हम उसको अवेल करते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। तो दिस वे वी कैन इंसर्ट दिस शीट। ओके ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे प्रेजेंटेशन में ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग है तो वहां से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे भी आप उसको बना सकते हैं। अगेन आई क्लिक एट द होम ऑप्शन एंड नाउ आई कैन इंसर्ट दिस पिक्चर, है ना। मीडिया क्लिप जो होती है वो भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक मूवी इंसर्ट करना चाहा था लेकिन क्या होता है मूवी जरा वेट लेते टाइम टाइम लेती है वो, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे लिया हुआ है। ये IISCC, हमारा जो IISCC है उसका ये क्लिप है, तो यहाँ पे मैंने उसको इंसर्ट कर दिया है। राइट, अभी हमारा सबसे पहला एम है टू सेव द फाइल, तो मैंने कर दिया Ctrl+S टू सेव द फाइल एंड उसका नाम देना है मुझे। मैं इसको सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप पे
और इसका नाम दे रही हूँ डेमो। कभी भी नाम जो होता है फाइल का वो इस तरह से दिया जाता है ताकि हम बाद में भी उसको देखें, बाद में भी उसको सर्च करें तो हमको वो नाम से फटाक से मिलना चाहिए। तो डेमो फॉर रिफ्रेशर कोर्स RCIT एंड मैं डेट भी डालती हूँ ताकि मुझे जुलाई 27, राइट। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये सब बनने के बाद में पहले देख लेते हैं कि हमने जो बनाया है वो कैसे दिख रहा है। तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग या F5 आप प्रेस कर सकते हो और ये हमारा स्लाइड शो चालू हो गया। तो दिस इज अ पोस्ट स्लाइड। इस स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए अलग अलग वेज हमारे पास है। एंटर की से हम जा सकते हैं, हम क्लिक करके जा सकते हैं, हम एरो की से जा सकते हैं, है ना। तो अगर हम क्लिक करके जाए तो ये हमारे ये सारे वीडियोस है और इसको क्लिक कर दे तो ये हमारा वीडियो भी हम देख सकते हैं। देखो हम इसको मैं दिखा देती हूँ। देखो ये वीडियो है, दिख रहा है क्या? ये बहुत पुराना वीडियो है लेकिन जो पिक्चर होते हैं वो आने के लिए थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको दिखाया है। और एक स्लाइड में आपको शेयर करके दिखा दूंगी कि हम एक आध मूवी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, एक आध पिक्चर भी डाल सकते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये हमारे प्रहलाद काका थे। अभी दुख की बात है प्रहलाद काका अब नहीं रहे, लेकिन वो वीडियो में आ गए। सो ये हमारा ऑफिस है। बहुत बड़ा वीडियो है, मैं अभी स्किप कर देती हूँ उसको। पूरा ISCC दिखाया है इसमें। तो दिस वे वी कैन मेक द प्रेजेंटेशन, एकदम सिंपल प्रेजेंटेशन। अब क्या होता है, एक बार आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, अब इसमें हम अलग अलग फॉर्मेटिंग्स, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग एनिमेशन सब लगा सकते। तो सबसे पहला मेरा एम है कि हम इसको डिजाइन लगा देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन आर अवेलेबल और ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। जैसे जैसे आप माउस पॉइंटर वहां पे क्लिक करते जाओ तो वो प्रेजेंटेशन आपको देखने लगता है। बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं कि मैडम हमने फॉन्ट कितना लेना चाहिए, हमने बैकग्राउंड कलर कौन सा लेना चाहिए, हमने टाइटल का फॉन्ट क्या होना चाहिए, इनसाइड जो टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए। तो आप डोंट बॉदर अबाउट दैट। कभी भी प्रेजेंटेशन में आप क्या कीजिए, डिजाइन ले लीजिए, अच्छा वाला डिजाइन। डिजाइन में आपके सारे फॉन्ट्स और ये सारी चीजें अपनी उस फॉन्ट के हिसाब से चेंज हो जाती है। और PhD वालों को तो मैं ये बताती हूँ कि आप सिंपल वाला प्रेजेंटेशन दो, क्योंकि हमारे PhD के लिए जो वाइवा देखने के लिए जो सर आते हैं वो उनको वो चीजों दूर से देखना पड़ता है और दैट शुड बी रीडेबल। एकदम बहुत ज्यादा डार्क कलर के और नीले पीला रंगाचे अगर बना लेते हो आप, काला नीला पीला ऐसे, तो वो क्या होता है, वो आंखों को चुभता है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन कभी भी नहीं बनानी चाहिए। जो प्रेजेंटेशन सोबर हो वो ही आप दे सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी एग्जीबिशन में हमारा प्रेजेंटेशन लगाना है, कोई कमिटी आ रही है तो सारे कंप्यूटर्स पे हमारा प्रेजेंटेशन चलते रहना चाहिए, ऐसे कुछ हमारी इच्छा है। तो वो केस में हमारा कलरफुल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्योंकि वो पास से ही देखना है और एनीवन कैन रीड इट, पास जाके वो उसको रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारी कहाँ पे हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है हम हमारा प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे। तो सिंपल रखिए, जितना सिंपल होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन आर देयर और उस डिजाइन हमारे हमारी खुद की इच्छा है वो डिजाइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार आपने ये डिजाइन लगा दिया तो सारे स्लाइड्स को हमारे डिजाइन लग गए हैं। अगेन वी कैन सी कि हमारा डिजाइन कैसे दिख रहा है, कैसे हमारा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। F5 करके हम उसको देखते रहते हैं या फिर स्लाइड शो से हम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड शो हम उसको देखते हैं। देखिए कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड कलर, सारी चीजें हमारी चेंज हो गई है।
मैं इसको नहीं करूंगी, अभी बंद कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा डिजाइन वाला पार्ट। उसके बाद आता है एनिमेशन का। एनिमेशन के लिए देखो, ये सिंपल एनिमेशन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हम सिंपल एनिमेशन के साथ ही हमारे कुछ और एनिमेशंस लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। इसमें ज्यादा एनिमेशंस नहीं है, तो एनिमेशंस भी हम अलग अलग स्टाइल से लगा सकते हैं, फ्लोट इन, फ्लाई इन, है ना। तो इसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे और उस एनिमेशन का वहां पे अप्लाई करते जाएंगे। अभी देखो, पहले पहले स्टार्टिंग में ये जो चीजें थी, ये फ्लोट इन है, ये फ्लाई इन है ना, ये स्प्लिट ये वाइप ये अलग अलग शेप में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये एनिमेशंस हम अलग अलग लगा सकते हैं। एडिशनल एनिमेशंस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एंट्रेंस के अलग अलग होते हैं, मूवमेंट्स के अलग अलग होते हैं। वो सारी चीजें हम हमारे प्रेजेंटेशंस में ले सकते हैं। ये वाला जो है, इसमें अगर हम लेते हैं तो एडिशनल मोशन पाथ, इसमें हम इसको लेते हैं वो क्या, जितना आप करते जाओ उतना उतना चीजें हमारी उसमें आती जाती है, मास्टरी आपकी होती जाएंगी और आप उसको यूज करते जाएंगे। बहुत ज्यादा है ये, इतना ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं है। पिन लगा देते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, जैसे मैंने इसी को लगा दिया है, तो मैं क्या करूंगी, पहले से ना देखते हुए यहीं पे उसको लूंगी। अरे पगला में क्या करता, आई थिंक लगा नहीं वो इफेक्ट अभी। एनिमेशंस स्पिन तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या। इसको हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, इसको कोई और फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, डिजाइन सिंपल वाला, ताकि ये हमको दिखे। सो आई कैन अप्लाई टू द सिलेक्टेड स्लाइड। एक दो ही स्लाइड को मैंने क्या कर दिया, ये एनिमे डिजाइन लगा दिया है। ठीक है, ये स्पिन वाला जो है ये हमारा आ रहा है, एंड नाउ ये बहुत तकलीफ देता है, दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें लगा सकते हैं और हमारा प्रेजेंटेशन अलग अलग स्टाइल में बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एनिमेशंस का बहुत ज्यादा आप लोड मत लीजिए, और ये स्लाइड शो से आप सारी चीजें देखते जाइए। देखिए, एक कलर कॉम्बिनेशन की वजह से वो दिख नहीं रहा है, ये तो दिख रहा है स्लाइड्स। ठीक है, तो दिस वे हम हमारा प्रेजेंटेशन सिंपल वाला यहाँ पे बना सकते हैं। अब जो एडवांस चीजें हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारे प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बना सकते हैं। जैसे हमने डिजाइनिंग किया है, उसी तरह से हम ये इसका ट्रांजिशन भी चेंज कर सकते हैं, है ना। और एनिमेशंस भी हम लगा सकते हैं।
इसमें और एक चीज आती है, प्रेजेंटेशन करते समय हम क्या करते हैं कि जैसे मैं बहुत बार पीएचडी स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ कि जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन करते समय हमको क्या होता है, जैसे हमने एक चार्ट बना लिया है, चार्ट इंसर्ट कर दिया है, और इस चार्ट के रिलेटेड जो भी ये जो ग्राफ हमने इंसर्ट किया है, ये ग्राफ के रिलेटेड जो भी टेबल होता है, वो टेबल हमको दिखाने के लिए कहा जाता है ना। कोई कोई एग्जामिनर हमको कहते हैं कि ये जो चार्ट हमने बनाया है, इसके रिलेटेड जो आपका एग्जिस्टिंग टेबल है, जो आपने डेटा कलेक्शन किया था या जो एनालिसिस किया था, वो हमको दिखाइए। तो तब हमको क्या करना होता है, तब हमको एक्सेल चालू करना पड़ता है, उसके बाद में वो फाइल ढूंढनी पड़ती है, और फिर हमारा वो पर्टिकुलर टेबल ऑफ डेटा हम उसको दिखा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि छोटा सा अगर मेरा टेबल है तो मैं इसी ग्राफ के साथ में उसको दिखा देती हूँ एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। छोटे छोटे वैल्यूज अगर वहां पे आ रहे हैं तो वैल्यूज में ग्राफ में ही उसको डिस्प्ले करवा देती हूँ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट, आई कैन गिव द नंबर्स टू द एनीवन हु कैन आस्क मी, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके रिलेटेड डेटा बहुत ज्यादा होता है, जो कलेक्शन हमने करके रखा है, जो एनालिसिस हमारा हुआ है, उसका बेसिक डेटा जो है वो दिखाने के लिए कहा जाता है पीएचडी स्टूडेंट्स को या प्रेजेंटेशन करते समय। तो हम उसको यहीं से दिखा सकते हैं यूजिंग द हाइपरलिंक ऑप्शन। तो एक सिंपल चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, हाइपरलिंक। तो मैं यहाँ पे लिंक ही करती हूँ, लिंक, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। सिलेक्ट करने के बाद ये हाइपरलिंक वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, लिंक को क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारी जो फाइल है, जहाँ पे हमने हमारी एग्जिस्टिंग इसकी जो एक्सेल की फाइल है वो रखी हुई है। ये देखो, ये हमारी फाइल है, डेमो फॉर आरसी IT जुलाई 27। तो ये यहाँ पे इसके साथ लिंक हो गई है। अभी मुझे क्या करना है, ये लिंक को दिखाना है। अब ये जो मेरा डेटा है, मेरी प्रेजेंटेशन है, यह सपोज 70 मेरे स्लाइड्स बने हुए हैं, और 70 स्लाइड्स में से 50 वाले स्लाइड पे मेरा ये ग्राफ आ रहा है। तो अगर मैं स्लाइड शो में जाती हूँ तो मुझे क्या होता है, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग या F5 अगर मैं प्रेस करती हूँ तो बिगिनिंग से मेरा स्लाइड शो चालू हो जाता है। मुझे अगर 55th वाले स्लाइड से दिखाना है, उसी स्लाइड को दिखाना है, तो अननेसेसरीली हम पहले से 50 स्लाइड्स नहीं दिखाएंगे। तो वो किस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे उसको फ्रॉम द करंट स्लाइड। स्लाइड शो में जाइए एंड से करंट स्लाइड, तो हमारी करंट स्लाइड पे हम आ जाते हैं जिसको हमको दिखानी है। और यहाँ पे लिंक वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं, तो इमीडिएटली हमारी जो फाइल है जिसमें हमारा एक्सेल वाला डेटा स्टोर है, वो यहाँ पे ओपन होके आपको मिल जाएगा। टाइम ले रहा है, वो टाइम लेगा क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है। तो क्या कर रहे हैं, देखिए हमने क्या किया था, यहाँ से स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, तो इसको क्लिक किया तो वो क्या पहले से ले रहे हैं, ठीक है, आने दो इसको। अच्छा, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नहीं ली थी क्या वो फाइल? You हाँ have linked that हाँ, PowerPoint. सेम फाइल हो गया, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मुझे वही मैं सोच रही कि ये फिर से वही को ओपन कर रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे लिंक में वो फाइल देनी है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। एक्सेल की फाइल लेनी है हमको, हमने इसी फाइल को ले लिया। क्या करना है, होम में जाके, नहीं, इंसर्ट में जाके लिंक, और हमारी एक्सेल की फाइल का नाम क्या रखा था हमने, डेमो पेज नंबर। ये भी वर्ड की फाइल है हमारी, कोई भी एक्सेल की फाइल हम ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेमो ले लेती हूँ मैं, पॉइंट वर्ड डेमो मॉडल, नहीं वो डेमो मॉडल वाली, वो मॉडल वाली फाइल है, वो ओपन नहीं होंगी। ये ठीक है, ये पीएम असाइनमेंट है एक, कोई फाइल, वो हम ओपन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगेन वी गो टू स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, इफ आई क्लिक ओवर हियर, वो एक्सेल की फाइल ओपन कर देंगे।
कर रहे बेटा, आ गई क्या? देखिए ये गैंट चार्ट वाली फाइल है, मेरे बेटे की है वो। देखो ये शीट है एंड उसके रिलेटेड वो जो चार्ट होता है ये बैकअप है। मॅडम अजून इकडे विजिबल नाही आहे. अच्छा अच्छा, ही विजिबल नाही का? हिला हे करावं लागेल मला वाटतं. येस, आम्हाला ग्राफ वालेच दिसत आहे. अच्छा अच्छा, स्टॉप हा, शेअरिंग मध्ये जावं लागेल. शेअरिंग मध्ये जाऊन मग मी तुम्हाला ही वाली ओपन करून दाखवते. हा, दिसली का आता तुम्हाला? येस मॅम. हा, ते इथे Yes. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मध्ये हा थोडासा प्रॉब्लेम येतो. हम्म, येस, नाव इट तो इज ये विजिबल. की शीट है, हाँ नाउ इट इज विजिबल, ठीक है। अगेन मुझे इसको अभी क्या बोलते हैं, स्टॉप करना पड़ेगा शेयरिंग और फिर से वो शेयरिंग कर देती हूँ मैं, ठीक है, पावर पॉइंट वाली। तो इस तरह से हम उसको लिंक करके दिखा सकते हैं। वर्ड की भी फाइल दिखा सकते हैं आप, एक्सेल की भी दिखा सकते हैं, पावर पॉइंट की भी दिखा सकते हैं, और वर्ड से पावर पॉइंट, पावर पॉइंट से वर्ड, वर्ड से एक्सेल, एक्सेल से पावर पॉइंट, कहीं पे भी आप ये हाइपरलिंक से लिंक कर सकते हैं, ठीक है, समझ लगा? चलो, यस मैम। ये तो एकदम सिंपल चीजें मैंने दिखा दी आपको। शेअरिंग मध्ये दिसतंय ना पीपीटी की नाही दिसत आहे? दिसतंय मॅडम. पीपीटी हाँ दिसता है ना? हाँ, हाँ. दिसता है मैडम। तो इस तरह से हम हमारा सिंपल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अभी और चीजें ऐसी होती है कि अगर मुझे प्रेजेंटेशन करते समय किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मेरा प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली चलते रहना चाहिए, तो उसके लिए हम ये रिहर्सल टाइम वगैरह यूज कर सकते हैं। और रिहर्सल टाइम में आपको क्या करना होता है कि हर स्लाइड को कितना समय लग रहा है वो रिकॉर्ड, हर स्लाइड को रिकॉर्ड करना पड़ता है, कितने समय तक के हम उसमें बोलने वाले हैं वो टाइम को रिकॉर्डिंग करना है, और उस हिसाब से आप उस स्लाइड को टाइमिंग्स लगा सकते। लेकिन वो थोड़ा टीडीएस वर्क है, और कभी कभी क्या होता है हम सोचते हैं कि हम इतना ही बोलेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो दिमाग में टाइम पे आ जाती है और वो बोल जाते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड अपने आप ही मूव हो जाती है। तो इतना एक्सपर्टाइज कोई होता नहीं है कि, लेकिन अभी क्या है कि अभी अगर हम हमारा प्रेजेंटेशन ऑनलाइन या किसी वीडियो में डालना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड अपने आप आनी चाहिए। वो चीजें करने के लिए हम ये रिहर्सल टाइम एंड उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड द स्लाइड टाइमिंग, ये सारी चीजें हम करके उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम अवेल कर सकते हैं। ये सिंपल वाला प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दिया है, कस्टमाइजेशन भी उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ लगा? यस मैम। हाँ, कोई डाउट? Yes. Ma'am, one मैम question. हाँ One हेलो। question I have from हाँ my हाँ side. बोलो। Actually, we have conducted student classes through the हाँ Google Meet platform. हाँ Okay. So when हाँ we share video, हाँ, only pictures were seen. Sound is not coming. So what is problem? शेअर व्हिडिओ करतो तेव्हा फक्त पिक्चर म्हणजे व्हिडिओतले पिक्चर दिसतात, साऊंड दिसत नाही. काय प्रॉब्लेम असेल मग? आता आता कसं असतं मॅडम की तुमचा जो तिकडच्या साईडचा, क्लायंट साईडचा जो माणूस आहे त्याच्याकडे व्हिडिओ व्हिडिओ म्हणजे तुम्ही जो व्हिडिओ पाठवलेला आहे, आता मी तुम्हाला 1 मिनिटापूर्वी तेच सांगितलं की मी जेव्हा प्रेझेंटेशन बनवत होती तेव्हा माझ्याजवळ एक मिनिट, मी कोणता प्रेझेंटेशन बनवलं होतं, तर त्याच्यामध्ये मी एक मूव्ही टाकून दिली आहे. हे बघा, हे मी तुम्हाला शेअर करते, 1 मिनिट थांबा काय, स्टॉप शेअरिंग, आणि एक शेअर मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, तर ह्या प्रेझेंटेशन मध्ये मी पिक्चर टाकून दिला. हे बघा, दिसतंय का तुम्हाला? आता मी याला जर क्लिक केलं तर हा पिक्चर चालू होऊन जाईल. आता हा इतका मोठा पिक्चर आहे की हा लोड व्हायलाच खूप वेळ लागेल, है ना? हे बघा, आता हा सिनेमा चालू होऊन जाईल, सिनेमा दिसतो आहे, पण कसं असतं ना की ह्या सिनेमाला लागणारे जे काही हा दिसत नाहीये. नाही दिसत आहे. दिसतोय दिसतोय दिसतोय. यस, इट इज विजिबल. हा, माझ्या याच्यामध्ये तर चालू झालेला आहे मूवी, पण कसं असतं ना की आता जसं काही लोकांना दिसतंय, काहींना नाही दिसतोय दिसत, मॅडम. काहींना नाही दिसत आहे. हा, तर कसं असतं की तो जो फॉर्मॅट असतो ना पिक्चरचा, तो तुमच्या लॅपटॉप मध्ये, तुमच्या मोबाईल मध्ये असायला हवा. त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडे असतील तरच तुम्हाला तो दिसेल, नाही तर नाही दिसत.
तर असे ऑडिओ आणि ग्राफिक्सचे असे काही प्रॉब्लेम्स राहतात की ज्याच्यामुळे आपल्याला त्या गोष्टी दिसत नाही. हे बघा पण कुठल्याच व्हिडिओचा आवाज नाही दिसतंय? Yes, it is audible. The voice is also audible in a video. Audible. But somewhere it is audible, somewhere it is now not. it is So audible. these are the problems of network and the हार्डवेअर जो आप यूज कर रहे हैं उसके रिलेटेड होते हैं. Okay. आलं का लक्षात? हे असं हो, राहतं. स्टॉप करते. थँक्यू मॅम. नंतर ही माझी जी मी तुम्हाला दाखवली ती क्लिप पण तुम्हाला इथे दिसते आहे बघा, है ना. तर असं काय राहतं की काही काही प्रॉब्लेम आता हा पिक्चर व्हायला मला बराच वेळ लागेल. पण माझ्या कम्प्युटरमध्ये मी ते देऊळ बंद वगैरे असे सिनेमांना जेव्हा प्रेझेंटेशन मध्ये टाकलं तर ते 1 मिनिटामध्ये चालू झाले. कारण की त्यांचं जे फॉर्मॅटिंग्स आहेत, त्यांचे जी टाईप आहेत ती त्याच्यामध्ये कम्फर्टेबल असतात तेव्हा ते चालू होतं. तर अशा सगळ्या गोष्टी राहतात. थोडेफार टेक्निकल प्रॉब्लेम्स राहू शकतात. Hello, ma'am. My question is that how to बोला. design a graph in PPT? How to design a graph in PPT? Directly you want to design graph. You don't have Yes. any graph in your Excel sheet. Okay. Okay. Yes. Yes, you can. देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो दिख रहा है क्या अभी आपको? Yes. 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 Is it visible? या तो मैंने चार्ट वाला ऑप्शन ले लिया है. ठीक है, Okay. चार्ट Okay. मैंने ओके कर दिया है. तो सपोज मैं एक पाई ग्राफ ले रही हूँ, ठीक है, और ये मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया. तो ये क्या करता है, एक सैंपल आपको दे देता है. ठीक है, सैंपल जैसे ये क्वार्टर से क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 इसके वैल्यूज है, ये इसने मुझे दे दिए हैं. तो यहीं पे मैं एडिटिंग कर सकती हूँ या मैं मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो यहाँ पे डाल सकती हूँ और मेरी नई चीज में यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ. जैसे इन्होंने 80 किया है, मैं 20 कर रही हूँ, 30 कर रही हूँ, 42 कर रही हूँ और 63 कर रही हूँ. तो जैसे मैं डेटा एक्सेल शीट में जैसे हमने एक्सेल पढ़ा है ना सर, एक्सेल में जैसे हम एंट्री करते हैं उसी तरह से एक्सेल शीट की एंट्री यहाँ पे करनी है आपको और उसके रिलेटेड ग्राफ आपको आपकी शीट में दिखने वाला है. Okay. Okay. Okay, ma'am. तो जो भी Ma'am, चेंजेस ma'am, आपको करने हैं यू हैव टू डू इट इन द एक्सेल शीट एंड इमीडिएटली आपके पीपीटी में जो एक्सेल का ग्राफ दिख रहा है उसमें सारे चेंजेस होते जाए. और जैसे Okay, हम ma'am. यहाँ Ma'am. से जैसे बोलिए. Yes, I understood. My second question is that is any software is available to use animations or clips inside a presentation? यस सर, है वो अवेलेबल, आपको नेट से लेने पड़ेंगे. Okay. नेट से लेने है पड़ेंगे वैसे आप. सॉफ्टवेयर है. हाँ, अच्छा. हाँ है ना, है बहुत सारे अच्छा, कार्टून्स आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एनिमेशंस आते हैं जो हम हमारे प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं. छोटी छोटी चीजें होती है, नमस्कार कर रहा है, बाय बाय कर रहा है, गोल घूम रहा है, ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे एनिमेशंस होते हैं, उसको हम डायरेक्टली लेके भी हमारे प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. 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 चलो, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पावर पॉइंट? नहीं है ना, तो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयरिंग. और कल एक सर का क्वेश्चन था मुझे कि वर्ड, अच्छा क्वेश्चन पूछा था सर ने, क्योंकि अगर आप लोग पूछ लेते हो ना तो उस रिलेटेड हम लोग भी सर्चिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम रोज तो इस चीजों का यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्वेरीज जैसे आती है तो हम उसको ढूंढ लेते हैं. तो वो हमारा एक नया टॉपिक हमको मिल जाता है दिखाने के लिए, बताने के लिए और समझने के लिए. ठीक है, तो देखिए ये मेरी वर्ड की फाइल है. कल एक सर का क्वेश्चन था कि मुझे जो हमारा थीसिस है उस थीसिस को मुझे एक ही फाइल में प्रेजेंट करना है और एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन मुझे उस पर्टिकुलर फाइल्स में नंबर फॉर्मेट जो है वो अलग अलग चाहिए. ठीक है, ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. तो ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಕೊತೀರಾ, ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್? मैडम ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬಹುದು ಇದು, ಆ ತರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. मॅडम यांचा हे स्पीकर बंद करा ना. यादव मैडम, मधुरा मैमचा चालू आहे. हाँ, कोणाचा तरी चालू है. तो देखिए ये मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रही हूँ, दिख रहा है क्या आपको? इज इट विजिबल? नहीं, दिखता है ना?
तो दिस इज ए ओहो। फर्स्ट पेज, यहाँ पे नंबर नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद में दिस इज अ सेकंड पेज, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रिंट, ये फर्स्ट पेज है। नाउ दिस इज अ सेकंड पेज, इसमें आई आया हुआ है, यानी रोमन नंबर आया हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? और बड़ा, यस यस मैम, हाँ लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिखेंगे नहीं आपको। दिखाई दे रहा है मैम, कोई प्रॉब्लम। दिखाई दे, हाँ ओके। हाँ 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 तो ये आई, देखिए अब आ गया है सर 2 नंबर सेकंड, रोमन, नंबर, फिर आ रहा है 3 नंबर, आ रहा है, राइट फिर यस आ रहा है ओके 4 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, राइट फिर आ रहा है 5, ठीक है। राइट, तो मेरे जो फर्स्ट 5 पेजेस से, फर्स्ट पे मेरा नंबर नहीं आया है, राइट, सेकंड से लेके 5 तक के मेरे रोमन नंबर रोमन आ आ रहे गए, हैं, हाँ आगे है, और अभी मेरे नंबर 1 2 3, 3, ठीक है। यस चैप्टराइजेशन, राइट ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करते राइट करते 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 मेरे जितना भी है मेरे आ गए हैं 11 राइट राइट, नंबर तक के। जो 19 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, लास्ट वाला नंबर है 19, हाँ ठीक है। अब ये 13 आ गया है, क्योंकि मेरे 5 ऊपर से चले गए, एक वाला हाँ, छठवा मेरा बराबर वहां पे चला गया बराबर है, राइट। हाँ बराबर तो बराबर, ये उसका फॉर्मेटिंग आ गया है, ठीक है, समझ गया। अब ये कैसे हाँ आएगा हाँ, ठीक है। नाउ देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम जब भी हमारे पेजेस बनाते हैं तो हम पेज ब्रेक देते हैं, राइट। कंट्रोल एंटर करते हैं, दैट मीन्स पेज ब्रेक देते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, पेज ब्रेक ना देते हुए हमको सेक्शन ब्रेक देना है। आप पॉइंट्स लिख लीजिए। अब सेक्शन ब्रेक कैसे देना है, जस्ट मिनट, तो आपको जाना है पेज लेआउट में, आप सब लोग लिख लीजिए क्योंकि ये चीजें बहुत काम की है। पेज लेआउट, ठीक है, पेज लेआउट में जाना है, उसके बाद ब्रेक्स वाला ऑप्शन आता है, वहां पे जाना है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज करके लिखा होता है, नेक्स्ट पेज, विच इज ए सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला वाला जो पेज है उसके सबसे लास्ट में जाना है, यानी जो कंटेंट्स हमारे हैं उसके लास्ट में, पेज के एंड में, और वहां जाके ये पेज लेआउट से ब्रेक से सेक्शन ब्रेक दे देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये पहला सॉरी पहला पेज यानी फर्स्ट सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखिए अब ये दिखेगा कैसे हमको कि सेक्शन हो गया है करके, तो हमको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में एक ऐसे सिंबल दिख रहा है आपको, हाइड एंड शो वाला सिंबल है, हाइड एंड शो वाले सिंबल को आपको क्लिक कर देना है ना। तो हाइड एंड शो वाला सिंबल क्या करता है कि आपने कहाँ पे एंटर किया है, कहाँ पे स्पेसेस दिए हैं, कहाँ पे सेक्शन ब्रेक है, कहाँ पे पेज ब्रेक है, ये सारी चीजें आपको दिखाता है, ठीक है। तो इसमें हमको दिखा दिया यहाँ पे सेक्शन ब्रेक, दिख गया क्या आपको, दिख रहा है। तो दिस इज ए सेक्शन ब्रेक फॉर फर्स्ट पेज, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नीचे 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 जाते हैं, फिर हमारा सेकंड पेज जो है, सेकंड पेज पे हम फिर से एक बार सेक्शन ब्रेक देते हैं, एंड में, ठीक है। हाँ सेकंड पेज पे, बॉटम में मैम, हाँ सेकंड पेज पे हमने फिर से सेक्शन ब्रेक दे दिया है, तो ये ओके, सेकंड वाला हो गया। फिर मैंने क्या किया, 5 पेजेस को छोड़ दिया, और फिर से मैंने जो मेरा छठवा पेज था वहां पे मैंने और एक बार जाके सेक्शन ब्रेक दी थी। तो मुझे क्या करना है, जहां से मुझे, जब देखिए सेक्शन समझ लिए, सेक्शन ब्रेक क्या करता है, इट डिवाइड योर एंटायर डॉक्यूमेंट इनटू डिफरेंट सेक्शंस, ओके, right, and we can apply different formattings in those sections. बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अलाइनमेंट कर देते हैं, लेफ्ट राइट मार्जिन चेंज कर देते हैं, स्पेसिंग चेंजेस कर देते हैं, तो क्या होता है, एंटायर डॉक्यूमेंट को वो सारी चीजें लग जाती है,
Right. फुल डॉक्यूमेंट मैंने अगर इतना सा भी पेज सेटअप कर दिया तो क्या होता है, फुल डॉक्यूमेंट को लग जाता है। मैंने एक जगह भी उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो पूरी की पूरी मेरी फाइल क्या होती है, Change. लैंडस्केप में चली जाती है, चेंज हो जाती है। मैंने एक जगह पे पेज की मार्जिन डाल दी है, बॉर्डर डाल दी है, तो मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट में मार्जिन आ जाती है। लेकिन ये सेक्शन ब्रेक क्या करता है, इट अलाउज यू टू अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स ऑन डिफरेंट सेक्शंस Okay. and those formattings are applicable for that particular section जहां पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। आगे ध्यान में, तो मैंने हाँ। पहले सेक्शन में क्या किया, पहले वाले सेक्शन में मैंने नंबरिंग नहीं किया। अब बराबर। दूसरे वाले सेक्शन में मुझे क्या करना है कि नंबर, सबसे रोमन लास्ट नंबर। में जाके डबल क्लिक करना है बॉटम पे। हाँ। अब ये लिख लीजिए आप, हम्म, सेक्शन 2 में जाके डबल क्लिक कीजिए। हम्म, हाँ, डबल क्लिक कर दिया। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे आता है आपका पेज नंबर वाला ऑप्शन, हम्म, है ना। हम क्या हम्म, करते हैं, इंसर्ट पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द पेज, वो कर लिया हमने, Right. राइट। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट पेज नंबर, पहले इंसर्ट कर देना है नंबर को, हम्म, फिर जाना है फॉर्मेट पेज नंबर पे। फॉर्मेट पेज नंबर जैसे ही आता है तो उसमें से क्या करना है, नंबर फॉर्मेट में जाना है हम्म, और यहाँ पे उसको रोमन नंबर सिलेक्ट कर लेना, Right. ठीक है। और यहाँ नीचे में जाना है स्टार्ट एट, तो पहला वाला आए, छोटा वाला आए, हम्म, ठीक है, और हम्म, ओके कर देना है। तो वो क्या होगा, छोटे वाले आई से सेकंड पेज से फॉर्मेटिंग लगाना चालू कर देगा, Okay. ठीक है, ठीक है, लास्ट तक के। हाँ, अब क्या होगा, हम आ गए फिर सेक्शन नंबर 3 पे, है ना। अब सेक्शन नंबर 3 में क्या करना है, मुझे फिर से यहाँ पे आके डबल क्लिक करना है हम्म, फुटर में, हम्म, है ना। तो मेरा फिर से क्या हो गया, हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन दिखने लग गया ऊपर में स्क्रीन पे, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिर से पेज नंबर पे जाना है, फॉर्मेट पेज नंबर का, क्योंकि पेज नंबर तो इंसर्ट कर ही दिए हमने, हाँ। लेकिन फॉर्मेटिंग चेंज करना है। फॉर्मेट पेज नंबर पे जाके वहां मुझे अभी, नाउ दिस टाइम आई वांट 1 2 3 4, Right. तो अभी मुझे फॉर्मेटिंग्स में 1 2 3 4 लेना है और स्टार्ट एट 1 कर देना है, हम्म, ठीक है। और Okay. इसी समय, हाँ, और एक बहुत काम की चीज है, वो एकदम इम्पोर्टेंट करके लिख दीजिए वहां पे, कि यही करते समय हमको क्या करना है कि ऊपर में देखिए जहां से हमने पेज नंबर लिया है ना, वहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है हमको नेविगेशन में, हम्म, नेविगेशन नाम का एक बॉक्स है, वहां पे आपको दिखता है लिंक टू प्रीवियस, येलो कलर में दिखेगा वो आपको, लिंक टू प्रीवियस, तो Okay. उसको डी सिलेक्ट कर देना है, हम्म, क्योंकि लिंक टू प्रीवियस क्या करता है, ऊपर का जो पेज है, ऊपर का जो सेक्शन है, उसी के कंटिन्यूएशन में आपके नंबरिंग दे देगा, Okay. इसीलिए उसको हमको डी सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या करेगा वो, यहाँ से लेके 1 2 3 4 नंबर्स आपके बाकी के पेजेस को लगा देगा जब तक कि आपका सेक्शन खत्म नहीं होगा, राइट। तो Right. पहले वाला पेज मेरा 9 नंबर्स का है, वहां पे नंबर्स ही नहीं लगाए मैंने। हम्म, सेकंड वाले सेक्शन में मैंने रोमन नंबर। रोमन नंबर्स लगा दिए हैं, और वहां पे पेज रोमन का नंबर। पेज इंसर्ट कर, पेज नंबर इंसर्ट कर दिया है, और पेज का फॉर्मेटिंग चेंज करके मैंने उसको रोमन नंबर कर दिया है। कहाँ तक के, सेक्शन नंबर 3 तक के। और सेक्शन नंबर 3 जहां से मेरा चालू हो रहा है, वहां पे फिर से मैंने फॉर्मेटिंग चेंज करके उसको 1 2 3 4 नंबर फॉर्मेट चेंज कर दिया है, एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको लिंक टू प्रीवियस को डी सिलेक्ट कर दिया, समझ गए, हम्म, ठीक है। और ये सारी चीजें देखने के लिए मैंने क्या किया है, होम में जाके ये जो हाइड एंड सीक वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कर दिया था, तो वो मुझे दिखाता है कि सेक्शन ब्रेक कहाँ पे है। फिर से उसको क्लिक कर दो तो वो नहीं दिखाएगा, हम्म, ठीक है। दिस इज हाइड Yes. एंड सीक ऑप्शन, एक बार वो दिखाता है, एक बार नहीं दिखाता है। वंस क्लिक वो ऑन होता है, सेकंड क्लिक में ऑफ हो जाता है। दिस इज अ टॉगल की कहते हैं उसको,
ठीक है, तो इस तरह से वो सारे आपके ऑप्शंस वहां पे अवेल हो जाएंगे। एंड नाउ यू कैन इंसर्ट डिफरेंट नंबर फॉर्मेटिंग्स ऑन डिफरेंट सेक्शन। इसी तरह से आप जैसे जो फर्स्ट वाला पेज होता है उसमें अगर कुछ फॉर्मेटिंग्स चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो सिंपली उसी सेक्शन के लिए अप्लीकेबल होगा, वो नीचे में नहीं जाएगा। समझ गए? Yes. ओके, चलो। Thank you, ma'am. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि 99% हम लोग 99% हम लोग यही कहते हैं कि हम वो नहीं कर रहे हैं और हम अलग अलग जगह पे स्टोर करते हैं, तो हम उसके पीछे जाते ही नहीं। लेकिन Okay. आपने पूछ लिया तो हमने उसको Thank ढूंढ you. भी लिया Thank you, और madam. वो मिल भी गया। चलो, ओके। और कोई क्वेश्चन है आपके तो पूछिए। Excuse me, ma'am. हाँ We बोलिए। can make a presentations by using Google Slide also. Yes. So Yes. there are more advanced features as हाँ। compared to this. So will you teach us? मैडम Google उसके सेशंस कल होने वाले हैं गूगल स्लाइड्स के। Okay. Okay. ठीक है, Okay, कंप्लीट okay, गूगल एप्स विल बी डिलीवर्ड बाय डॉक्टर कुणाल गायकवाड़ टुमारो। Okay. Okay. Okay, madam. यस, Okay, madam. किसी को और कुछ चलो. पूछना है? चांगलं विचारलं यांनी, त्याच्यामुळे हे शोधलं गेलं। येस मॅम। मॅम मला पण आता म्हणजे मी पण ते लिहून घेतले स्टेप्स। हा, कारण की आपण जनरली आपण करतच नाही ना ते। येस, मी पण वेगवेगळे चैप्टर्स बनवले होते, बट अभी सर ने हाँ। पूछा तो अच्छा हो गया कि वो पता चल गया वो। पता चल गया। यस सर, तो क्या थैंक यू होता है, लेकिन गायकवाड़ अपन सर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स की वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग वाले नए क्वेश्चंस। नए क्वेश्चन पूछते तो नया ढूंढना जाता है। ऐसे Yes. एक सर ने मुझे पूछा था कि वो जो बार ग्राफ होता है उसमें हम Yes. पिक्चर्स लगा सकते हैं, Yes, तो वो yes. ढूंढा, तो वो अभी हम सबको बता देते हैं कि आप पिक्चर्स भी उसमें लगा सकते हो। यस मैम, यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप फॉर द डे, बिकॉज सुबह से अपने बहुत सेशंस हो गए हैं और बहुत एडवांस पार्ट मैडम ने कवर किया है। सो आई थिंक मैडम क्वेश्चंस नहीं आहेत। नहीं है, चला, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो फॉर मच लिसनिंग मैडम। पेशेंटली यस and मैम, Thank you. asking questions. Thank you very much. Thank you प्रीती मॅडम। थँक यू मॅडम, कालच्या पण आणि आजच्या पण सेशनसाठी थँक यू मॅम। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज अपन यहाँ पे रुकते हैं। कल सुबह 7:30 बजे अपना योगा सेशन होगा और 11 बजे आगे के जो सेशंस है, कल 2 ही सेशंस रहेंगे, 11 से 2 बजे तक अपने सेशंस रहेंगे ऑन गूगल एप्लीकेशन एंड इट्स एड-ऑन्स। मुझे एक और चीज पूछनी थी, आज का आपने मूडल का स्टार्ट किया है क्या करना? मुझे 3-4 लोगों के क्विजेस सबमिट किए हुए दिख रहे हैं, तो देखिए। Ma'am, अभी करेंगे. Yes, Abhishek sir, Abhishek Bhattacharya sir, are you Yes, there? yes, ma'am. I'm here. Sir, I I'm think here. you have attempted quiz, but you got 0 marks there. I found your name in front of that. I got 0.00. तो कुछ प्रॉब्लम आया था, कुछ दिक्कत आई थी आपको? No, ma'am. First time when I have attempted the quiz, Yes. that time that showed me that 8 of 8 and 10 marks for that. And Okay, second time because- today I am also open the quiz option, and I think there is another quiz. So there is marks is 0. Sir, maybe- yesterday's quiz was different. That is not open right now. Today's quiz on OER and Open Educational Resources and CC licensing. There I am getting your marks as 0.00. तो वो आपने Okay, किया था? Actually, when I open the quiz, the Yes. question is previous wala SWAM. First questions show me the SWAM. What is the full form of SWAM? So I think that is the quiz number previous for the previous सर प्रीवियस quiz. क्विज आज ओपन ही नहीं होगा क्योंकि वो मैंने हाइड करके रखा है फर्स्ट डे वाला। I think it's my confusion. Okay, I am Yes. just trying. यस, Okay. देखिए अगर वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो मैं कमिंग संडे को वो फिर से ओपन कर दूंगी, तो आप वो क्विज एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि आज अगर ओपन करती हूँ मैं फिर से तो वो सभी लोगों के लिए 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। सो राइट ना उसको वैसे ही रहने दीजिए। बाकी लोगों को भी मैं बता रही हूँ, आज के जो असाइनमेंट्स और क्विजेस है वो थोड़े डिफिकल्ट है, तो पहले वीडियो अच्छे से देखिए। अभी पहले ब्रेक ले लीजिए, रात तक का आप लोगों के पास टाइम है। मैडम ने अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है वो बताया है,
पहले क्विज सॉल्व कर लीजिए वीडियो देख के, उसके बाद असाइनमेंट जो दिया है उसके ऊपर क्लिक करके गूगल फॉर्म ओपन करिए कि मैंने असाइनमेंट क्या दिया है, वो असाइनमेंट का क्वेश्चन पहले रीड कर लीजिए और उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करिए। आर यू गेटिंग? मैडम वो असाइनमेंट आज ही दिन करना है सबमिट? यस, असाइनमेंट्स और क्विज जो मैंने आज दिया है वो आज ही कंप्लीट करना है। और असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले अगर आपको दिखा होगा अटेंडेंस शीट के नीचे मैंने 2 प्रिपरेटरी वीडियोस डाले हैं। यू सीन दैट? अपलोडिंग यूट्यूब। यस, तो उसमें से जो दूसरा वाला वीडियो है हाउ टू अपलोड अ फाइल ऑन जी ड्राइव एंड हाउ टू गेट इट्स लिंक, वो वाला वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद असाइनमेंट वाले वीडियोस देखेंगे और उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। मतलब आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी कोई भी स्टेप में। तो सभी लोग जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया है, पहले आप प्रिपरेटरी वीडियो सेकंड नंबर वाला जो है वो देखिए, उसके बाद जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज और सीसी लाइसेंस वाले, एंड देन गो फॉर असाइनमेंट। Ma'am, may I attempt the quiz second time today? नॉट टुडे सर, इट इज ऑन कमिंग संडे, बिकॉज अभी अगर मैं आपके लिए सेकंड अटेम्प्ट करती हूँ तो वो बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। Okay, ma'am. Okay. ठीक है, Thank you. मुझे लगा कि वो बाय मिस्टेक हुआ होगा, By इसलिए mistake. मैंने यस आई हैव सीन द Oh, ग्रिड madam. शीट। हो मॅडम, एक प्रश्न होता मला. हाँ सर बोला। हे जे व्हिडिओज अपलोड केले तुम्ही मोडल साईटवर, हा, तर ते समजा व्हिडिओ बघितल्यानंतर आपण क्विज वगैरे अटेम्प्ट करतो, तर ते जे व्हिडिओचे जे टॉपिक्स आहेत त्याचे पीडीएफ वगैरे नाही का मॅडम तुमच्याकडे, किंवा सर ते स्टडी व्हिडिओ तुम्ही मटेरियल जे शेअर डाउनलोड कर? करून ठेवू शकता ना। बर, ठीक आहे, ते व्हिडिओज डाउनलोड कसे करायचे युट्यूबवर ना, ते जर नसेल माहिती तर मग मी एक दिवशी किंवा उद्या वगैरे तुम्हाला सांगून देईल। म्हणजे कमिंग संडेला तुम्ही सगळे व्हिडिओज डाउनलोड करून ठेवून द्याल, कारण की एक एक स्टेपच्या आपण कशा फाईल नाही बनवून ठेवू शकत, म्हणून मी ते व्हिडिओच्या फॉर्मॅटमध्ये दिलेलं आहे सर। नाही तर मला कसा फ्लो चार्ट बनवावा लागला असता, अँड इट टेक्स टाइम अँड इट इज नॉट दॅट मच अंडरस्टँडेबल। तर मी व्हिडिओ कसे डाउनलोड करायचे ते मी एक दिवस सांगून देईल, म्हणजे तुम्ही सुट्टीच्या दिवशी संडेला त्यापर्यंतचे सगळे व्हिडिओज डाउनलोड करून ठेवू शकाल। ठीक आहे मॅडम. येस Ma'am, येस ma'am, kindly translate, ma'am. Sir was asking related to a PDF file or some other reading material related to the videos which I have uploaded. But I told him regarding how to download videos from YouTube that I will explain in coming days, so that you can download the videos from YouTube and keep it for your side for future. Okay? Okay. So tomorrow we will meet at 7:30. Any question? Okay, madam, I just want to ask one thing. Yes. That I had taken the relieving certificate one more time from our principal. Yes, for because IT awareness. Last time Yes. IT awareness. So that I should send in WhatsApp to you, or I will mail to you. No. Just in WhatsApp group also you can send, or on personal WhatsApp also you can send. Okay. तो आज के असाइनमेंट्स और क्विजेस लिटिल बिट अभी डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगी, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियोस अच्छे से देखिए। वीडियोस देखने से पहले कि मैंने असाइनमेंट क्या दिया है वो क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद फिर एक एक स्टेप आगे बढ़िए। गॉट इट? No, ma'am. Madam, after taking the link from the whatever the assignment, where we have to submit that link? That part I have given in the Moodle site, ma'am, where you have to Okay. paste that link. Okay. You have given the box. Yes, no, Yes. not box. I have given one Google form for every assignment, and there I have put one question. Ki kindly paste your link here. In that Okay. link or in that question, you have to paste. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Yes. If you Ma'am, feel any after difficulty, you can call me. Ma'am, after completing the course, will we get the certificate, ma'am? I mean, attendance certificate, ma'am? Sorry? Ma'am, after completing the course, will we Yes. get the attendance? Yes. You will get relieving certificate from our college. Ma'am, attendance certificate.
अटेंडेंस सर्टिफिकेट मतलब जो आपका पासिंग का सर्टिफिकेट रहेगा मैडम, दैट सर्टिफिकेट यू विल गेट आफ्टर 10 to 15 days. But relieving certificate you will get at on your respective email ID. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Attendance certificate will take. No, attendance certificate, that is a certificate, successfully completion certificate with grade, that you will get by post after 10 to 15 days. Okay, Yes. thank you. So shall we stop for the day?